नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 6 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, आप क्वेश्चन पॉज करके सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद आपको जब टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए उसका स्कोर लिखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, दो संख्याओं के एलसीएम का मान इतना है, उनके एचसीएफ का मान इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या, यानी कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो 4 1 और 5 8 इंटू में 5 4 और इक्वल में 3 7 8 इंटू में x। अब यहां पर देखो 8 चौक 32 बटे में ये यूनिट डिजिट नीचे 8 आ जाएगा, यहां पर 2, तो 8 में किसका गुणा करें हमें 2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो 5 से कहीं से आने से नहीं रहा, क्योंकि 8 चौक 32 होगा, 5 आएगा ही नहीं कहीं से। ठीक है, इधर 8 2 64 2 बनाएगा नहीं, 8 ने 72 ये बना सकता है, 8 चौक 32 ये बना सकता है, यानी कि 2 हमारे पास नंबर के पॉसिबिलिटी बन गई। अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, अगर नहीं होता ऐसा तो फिर तो आसानी से लग जाता। ठीक है, ये करके इसीलिए दिखाया। देखो 9 छक्का 54 हो गया, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 6 सत्ते में 42 हो गया। इधर करेंगे तो 7 पंजे 35, अब तो लगा सकते हैं भाई, पहला इसमें 4 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, कुछ तो सेकंड बची गए हमारे, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते थे। अगला सवाल, गोपाल ने इतनी कुर्सियां बेची और उसे इतनी कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ परसेंटेज। बहुत आसान है, देखो 152 यानी कि इसका सेलिंग प्राइस अगर 152 के कॉस्ट प्राइस के बराबर कर देते तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन यहां पर बोला 76 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ किस पर होगा, हमेशा सीपी पर होता है, तो 76 और विक्रय मूल्य के बराबर ये लाभ, ये इसके बराबर बोला है। तो 12 से 6 गया तो 6 हो गया, और 14 से 7 गया तो 7 हो गया, ये एसपी 152, ये सीपी हो गया, यानी कि एसपी अपॉन में सीपी करेंगे तो इधर कर देंगे 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, और 2 अट्ठे 16, 38 दूनी 76 हो रहा है, यानी कि 38 का ही फायदा हो रहा है, तो 100% हो गया। 38 बटे में 38 गुणे में 100, यानी कि 100% प्रॉफिट। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 16 और 2 18, यानी कि 10। कह रहा था दो संख्या x और 4x तथा उनका मध्यानुपाती इतना है, तो x का मान। देखो दो नंबर दिए जाए, उनका मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों का रूट मल्टीप्लाई में दोनों, और इक्वल में हो गया 4 5 6 9 7 6 हो। अब इनका x आ जाएगा, इधर ट्रू आ जाएगा, ये बच गया 4 5 6 9 7 6 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 अट्ठे 16 हो गया, आंसर आ गया। अभी आगे जाना पड़ेगा, मिल रहा है ना, तो 2 चौकू 8 कर लो, 1 बचेगा, अब तो मिल गया ना आंसर, पूरा ही करना पड़ेगा। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, कोई बात नहीं, पूरा कर लिया। लेकिन ये ऑप्शन ऐसे देखा करो, कुछ सेकंड बच रहे हैं ना, उन्हें बचाना है आपको। एक खाद्य पदार्थ पर 30% 20% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान की गई। एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए इतने का भुगतान किया, खाद्य पदार्थ की बिल राशि क्या है। 2 छूटें मिली इतनी इतनी की, यानी कि 840 का भुगतान कब किया, 7 और 8, यानी कि 8 सत्ते 56, या फिर ऐसे कर लो 12 सत्ते 84 हो गया, 8 एकम 8, 8 पन्ना 40 आंसर। अब देखो कोई भी चीज थी उस पर 30% छूट दी तो 70%, और 20% छूट दी 80%, बराबर में 840। हमें ये जब पता है ये दुनिया भर के जीरो ऊपर चले जाएंगे, हमें 840 बटे में ये 7 ये 8 लिखने में डायरेक्ट क्या दिक्कत थी, हमें कैलकुलेशन ही तो करनी थी। ऑप्शन भी हमारे फेवर में थे, ऑप्शन अगर ऐसे दे देता तो हमें एग्जैक्ट काम करना पड़ता, लेकिन ऐसा वो चाहता नहीं तो हमें करना भी नहीं। ठीक है, किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल हम मान लें 100, रेट हमारे पास 9% और टाइम हमारे पास 5 वर्ष, तो आप एक चीज देखोगे एसआई जो हमारे पास है वो 45 बनेगा, इसी का मान 378 दिया था हमसे, मूलधन यानी कि 100 बराबर पूछा गया। तो इतना रामायण लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको 9 पन्ना 45 बराबर लिखना था, और ये हमारे यहां से निकालना था, यानी कि इधर हम कर लेते हैं 9 पन्ना 45 हो गया, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, यानी कि 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20 आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो भाई डायरेक्ट 126 में 5 का गुणा करना है भाई, 500 126 बटे में 100, खत्म। 5 छक्का 30 हो गया, 12 पंजे 60 और 3 63। अगला सवाल, 2 ट्रेनें इतने और इतने की चाल से विपरीत दिशाओं में आ रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड समय लगता है,
दूसरी ट्रेन की लंबाई बतानी। देखो बिल्कुल आसान है भाई, एक ट्रेन की लंबाई 500, दूसरी की जो हमें निकालनी है x हो गई, और इन्हें टोटल जो स्पीड है वो एक क्या करा था विपरीत दिशाओं में, तो जुड़ जाएगी, यानी कि 160 हो गई। ये 12 सेकंड में टाइम दिया तो स्पीड को भी हम यही बना लेंगे, और बराबर में ये क्या हो गया, s बराबर में d अपॉन टी होता है, तो ये हमारे पास d हो गया, ये s हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा जो हमें 12 सेकंड दिया गया, यानी कि 500 प्लस का x इक्वल टू में इधर चला जाएगा 12 घोड़े में 160 घोड़े में 5 और बटे में 18 हो गया, तो 6 दूनी 12 6 तियां 18 हो गया। इधर करेंगे तो 16 पंजे 80 हो गया, 8 दूनी 1600 बटे में 3 हो गया, 3 पंजे 15 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, यानी कि x बराबर में कितना आ गया 533 माइनस का 500, ये आ जाएगा 33 हमारा आंसर, 33 समथिंग। अगला सवाल, तृतीय अनुपात बताना। भाई डायरेक्ट आपको सोचना है कि दो नंबर हमें दिए जाए तो इनका स्क्वायर बटे में a, यानी कि 42 गुणे में 42 बटे में 36। अब यहां पर देखो ऑप्शन हमारे फेवर में है, तो 4 बटे में 36 का 6 लिखो, 6 में किसका गुणा 4 मिले, 6 दूनी 12 6 अट्ठे 48 6 में 54 छचरंग 36 खत्म। अब इसको काटने मत लगना कि 6 सत्ते 42 छचरंग 36 फिर 6 सत्ते 42, 4 देखा 6 में 54 खत्म, आंसर डायरेक्ट। तो ये आपकी कुछ टाइम बचाते जरूर है। यहाँ पर देखो 9 का मल्टीपल 2 ऑप्शन में मिल रहे थे, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा तो कर लेते, सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, इधर किया तो 4 ये कैंसिल आउट हो गया, 27 81 डायरेक्ट आ गया। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 21 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21 बटे में 2 हो जाएगी, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 गुणे में 22 बटे में 7 21 बटे में 2 21 बटे में 2, तो 4 से ये चला गया, 7 तियां 21 हो गया, 21 तियां 63 हो गया, गुणे में 22 हो गया, 22 तियां 66 हो गया, हाथ से लगा 6 और 22 छक्का 132 और 6 138 हो गया आंसर। 11 की डिविजिबिलिटी आप लोग चेक कर ही लेंगे, ये होगा नहीं, 8 1 9 6 2 8 4 1 5 6 3 9 8 1 9 6 3 9 आंसर। ये तो आसान था भाई। मनोज के पास इतने रुपए, देखो इस टाइप के सवाल सब में भर भर के दिए गए। यहाँ पर देखो टाइम में डिफरेंस 1 वर्ष का है, 4% का मतलब होता है 1 बटे में 25, यानी कि 25 से कोई चीज 26 हो गई, तो टोटल हमारे पास राशि 6 5 11 2 2 4 1 5 51 बराबर में 12 24। तो कह रहा है मनोज ने अनिल को कितनी राशि दी। अब देखो हम बहुत बार आपको बता चुके, पीछे से शिफ्ट देखी होंगी तो समझोगे इस बात को। अनिल यहाँ पर लास्ट में, अनिल लास्ट में तो उसको ज्यादा टाइम मिल रहा है, यानी कि 18 वर्ष के बाद, तो उसकी राशि क्या रही होगी, कम वाली रही होगी, तो 25 का मान हमें निकालना था, तो 12 24 बटे में 51 गुणे में हमारे पास हो गया 25। अब देखो 25 के मल्टीपल अगर देखोगे तो हमें दो ही ऑप्शन में मिल रहे, एक इसमें एक इसमें, ये हमारा 9 का मल्टीपल है, ये हमारा केवल 3 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर 3 तो चला जाएगा, 17 3 51 होता ना, तो यहाँ पर 17 लिख लो। अब ऊपर कटेंगे तो 3 चौको 12 हो गया, 0 3 अट्ठे 24, अभी भी ऊपर 3 का मल्टीपल है, 8 9 का मल्टीपल अभी भी ऊपर नहीं है, इसमें कहीं 9 बचा है, 408 गुणे में 25 बटे में 17, अभी भी ऊपर कहीं 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए ये हटा दो, ये लगा दो, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो, 17 दूनी 34 17 चौको 68 24 पंजे 120 24 दूनी 48 और 12 60। अगला सवाल, रमन की आय इतनी है, वह अपनी आय में से इतने % बचत करता है, यदि उसकी आय में 27% वृद्धि होती और व्यय में 50% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में, देखो सबसे पहले हम बचत का ही काम कर लेते हैं, यानी कि अगर उसकी इनकम 100 है और एक्सपेंडिचर और सेविंग, बचत कितनी है 23, इसका मतलब है वो खर्च कर रहा है 77 रुपीज, यही तो हुआ मतलब। अब कह रहा आय में 27% की वृद्धि, व्यय में 50% की वृद्धि, सेविंग का भी हम निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकलता है। अगर ये x का मान प्लस आया तो लॉस हो रहा है, यानी कि कमी हो रही, अगर प्लस में आ गया तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर अगर देखते हैं तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2700, इसका इसमें गुणा किया तो 0 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35 और 3 38 हो गया, और 23x, ठीक है। अब इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 0 हो गया, 5 हो गया, 8 से 7 गया 1 हो गया, 3 से 2 गया 1 हो गया, और बराबर में 23x हो गया, तो 23 पंजे 115 हो गया। अब ये क्या हो रहा, माइनस का आया है, इसका मतलब वृद्धि नहीं कमी हो रही। अब यहां पर सिंपल हो गया भाई, आय हमारी जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि क्या करें बचत की बात, तो बचत में 50% की कमी हो रही है बचत में, यानी कि अगर 100 बराबर में हमें दिया गया 75400,
तो इसकी सेविंग कितनी है? 23% है। यही तो हुआ, 23% सेविंग आ गई। अब इसका 50% कमी हुई है, तो हमें कमी ही तो निकालनी है। तो क्या कह रहा था? कमी होगी। कितनी कमी होगी? इतने की। तो वो 50% कमी हो रही है हमारे हिसाब से परसेंटेज में। तो कर लेते हैं भाई, कैंसिल आउट। 50 दूनी 100, 2 तिया 6 हो गया, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 23 सत्ते 161 हो गया। हासिल लगा 16। आंसर तो आ चुका था यूनिट डिजिट से। फिर 23 सत्ते 161 और 10, 171 में 6 जोड़ दिया तो 177 हो गया। फिर 23 तिया 69, 69 में 10 जोड़ दिया तो 79 और 7 यानी कि 86। ठीक है, कमी वाला आंसर। अगला सवाल, अशोक के पास इतने रुपए हैं। देखो सेम टाइप का, फिर से देखो एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन, एक का डिफरेंस है। 8% का मतलब होता है 2/25 यानी कि 25 से कोई चीज 27। ये टोटल बना जाके 7 5 12 यानी कि 52। इसका मान दिया 16 12। हमसे पूछा गया अशोक ने राज को कितनी राशि दी, तो राज पहले नंबर पे, कम टाइम मिल रहा उसको यानी कि उसके लिए राशि ज्यादा है यानी कि 27 का मान निकालना है। तो 16 12 बटे में 52 और गुणे में 27। 9 का मल्टीपल देख लेते हैं। 7 5 12 7 19, 8 6 14 और 7 4 11 21 हो गया। 8 7 15 5 20 हटा दो, 8 7 3 10 18 आंसर, क्योंकि 9 इसमें आ रहा था। बाकी कैलकुलेशन आराम से आप कर सकते हैं। अगला सवाल, इसमें देखो ये भी आसान है, डायरेक्ट 2 से भाग कर दो। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16। जीरो वगैरह से कोई पंचायत नहीं, ऑप्शन हमसे नहीं चाहता है। जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय इतना इतना है। इन 4 महीनों के दौरान औसत व्यय क्या है? तो भैया जोड़ना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं। 2 2 4 2 6 यानी कि 6 आ गया। फिर 1 5 और 1 6, 1 7 और 7। देखो बटे में 4, कुछ भी आंसर दिया होगा, गुणा करने पर हमें ये 76 मिलना चाहिए। तो देखो ऑप्शन हमें ऐसे दिए गए थे 9 6 9 9 6 9 यानी कि 3 डिजिट तक हमें जाना पड़ेगा। तो हमें एक बार और करना पड़ेगा। तो जोड़ लेते भाई, 3 2 5 और 5 5 10 की 0 यानी कि 4 को गुणा करने पर ऑप्शन में हमें यही मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन काट दो क्योंकि 6 यूनिट डिजिट नहीं मिलेगा। अब ऑप्शन देखो, 4 नेम 36 हो गया, हासिल लगा 3, 4 चंग 24 3 27 हो गया, हासिल लगा कितना हो गया 2, और 4 नेम 36 2 38, छोड़ दो इसको। 6 9 वाला फिर से चेक करो। फिर 4 सत्ते 28 और 2 30 यानी कि 0 7 6 इसी मिला आंसर। इसको 2 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता, फिर उसके बाद आप भाग भी करते। हम इतना क्यों किया है, हमने इतना ही जोड़ लिया, डायरेक्ट इसमें एक बार गुणा कर लिया, खत्म हो गई कहानी। और कर सभी लेंगे, टाइम आपको सेव करना है बस। इसमें देखो भाई 9 सत्ते 63, 60 का मल्टीपल चेक कर लो। ठीक है, 12 8 96 हो गया। इधर ये कैंसिल आउट हो गया, 12 11 23 हो गया, 23 सत्ते। अगला सवाल करते हैं भाई, महेश राम और अनवर का औसत वजन इतना है। ये भी इस टाइप के भी सवाल बहुत कर चुके हैं। इन दोनों को जोड़ो, 2 का गुणा, यानी कि 9 9 18 4 3 7 गुणे में 2 माइनस का 46 गुणे में 3। बेसिक इसका समझा चुके थे पीछे से, आपको लिखना है, टाइम सेव करना है, बाकी सब बेसिक से ही चल रहा है। आप चाहे बेसिक से बना के देख लो। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17 माइनस का 3 6 18, 3 चौको 12 1 13 हो गया। 16 से 8 गया 8 हो गया, 6 से 3 गया तो 3 हो गया आंसर। अगला सवाल, इतने की चाल से चलने वाली एक ट्रेन समान दिशा में इतने की चाल से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार करती है। यदि तेज चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई इतनी, तो धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या हो? भाई देखो कुछ नहीं, हमें एक्स का मान निकालना है। अब वो ये कह रहा था समान दिशा में, समान दिशा में तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। 75 माइनस का 30 यानी कि 45। तो 45 से भाग करेंगे, ये टोटल टाइम निकल आएगा। तो इसको चेंज कर लो 5/18, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमें टाइम सेकंड में दिया गया, तो इसको भी बनाना पड़ेगा। तो 950 प्लस का x 108 गुणे में 45 गुणे में 5 बटे में 18। तो 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 55 25 चौकू 125 135। तो x बराबर जब निकालेंगे तो माइनस का 950 0 0 4 खत्म। अगला सवाल, किसी काम को करने में बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 समय में ए वही काम आधा कर पाता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर काम को 66 दिनों में पूरा करते हैं तो बी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो सबसे पहले बी है और ए है, यहां पर हम टाइम की बात कर रहे थे। कह रहा था किसी काम को करने में बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 समय, बी को अगर 4 समय लगा उसके 3/4 3 बचा।
ए वही काम आधा कर पाता है, यानी कि बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए आधा कर पा रहा है। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा, ये हमारे पास वर्क हो गया, M1 D1 और T1 अपॉन में W1, M2 D2 T2 अपॉन में W, बस यही करना है। यहां पर देखो बी के लिए बी था, टाइम उसका 4 था और वर्क उसका 2 था। ए के लिए ए लिखेंगे और टाइम 3 था, काम 1 था, यानी कि 2 दूनी 4, तो बी अपॉन ए लिखेंगे तो 3/2, ये क्या आ गई, डायरेक्ट इफिशियंसी आ गई। समझ में आ गई बात, बस यानी कि वो दोनों मिलकर 66 दिनों में, यानी कि 5 की इफिशियंसी से 66 इतना टोटल काम अब बी को करना है, तो 22 हो गया, 22 पंजे 110 आंसर। ठीक है, तो आशा समझ गए होगे, आसानी था। बाकी 20 क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं और कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए, बस साथ साथ करते चलिएगा, अच्छे से पढ़ते चलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।